अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। आज 24 नवंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्क गिर एहतजाज की कॉल, डू और डाई का मार्का। काफिले इस्लामाबाद की जानिब रवां दवां। अली अमीन गंडापुर बुशरा बीबी का काफिला इस वक्त स्वाबी से रवाना हो चुका, जबकि आरिफ अलवी भी मैदान अमल में है, इस वक्त मैदान में नज़र आ रहे हैं। उधर मानसेरा, सवात, बाजोड़, नौशेरा और बालाकंड से भी काफिले रवाना हो चुके हैं। सबकी मंजिल शहर इक़्तिदार, लेकिन शहर इक़्तिदार इस वक्त मुकम्मल तौर पर कंटेनर्स के हिसार में है। तमाम रास्ते बंद, मेट्रो सर्विस मुअत्तल, जबकि ट्रेन और फ्लाइट ऑपरेशन यकीनन इस वक्त जारी हैं। 0 पॉइंट पुल पर पुलिस का मुकम्मल कंट्रोल है। 26 नंबर चुंगी भी बंद है। उधर वज़ीर दाखिला का कहना है कि फैज़ाबाद पहुंचने वाले मुजाहिरीन में जो अफगान शहरी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन है, और जबकि PTI के कुछ बड़े नाम जिसमें MNA राय हसन नवाज, जैन कुरैशी और आमिर डोगर समेत चंद लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और कारकुनान के हवाले से बात करें तो 400 कारकुनों की गिरफ्तार होने की बात की जा रही है। पंजाब में ओवरऑल सिक्योरिटी सख्त है, इंतहाई सख्त है, और मोटरवे भी बहुत सी जगहों से बंद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज की इस कॉल पर हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि वो इंतशार की सियासत कर रहे हैं, और चूँकि अवाम इतने ज़्यादा नहीं निकले, लिहाजा हुकूमत का ये कहना है कि जनाब आज की इस कॉल को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। क्या मामला है ये जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर और सीजन्ड पॉलिटिशियन जनाब फवाद चौधरी साहब। चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आज की सूरत हाल आपने देखी, इतनी बड़ी तादाद में अवाम इस वक्त देखने में नहीं आई है। आपका क्या एनालिसिस है, ज़रा मैं जानना चाहूँगा। और दूसरा ये कि क्या वाकई अवाम ने आज की इस फाइनल कॉल को मुस्तरद कर दिया है, या हुकूमत की हिकमत अमली जो है वो ज़रा थोड़ी सी बेहतर नजर आई है? इनफैक्ट है क्या आज के मामले को लेकर? फवाद साहब, जिस तरह आपने अपने इब्तदाइये में बताया है कि किस तरह से शहर इस्लामाबाद की इस वक्त जो हालत है, इस वक्त लाहौर की भी यही हालत है, मुल्तान की भी यही हालत है, फैसलाबाद की भी यही हालत है। पूरा मुल्क जो है वो चौक है, और पूरा मुल्क जो है वो बंद है। रैली अभी तक जो है वो KP से अभी निकली है, और अभी जाहिर है कि कल से पहले आने का उनका कोई इम्कान नहीं है। इससे तो जाहिर यही होता है कि इमरान खान की जो पॉलिटिकल ताकत है वो अनमैचेबल है पाकिस्तान में। किसी और कोई और सियासतदान तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि जेल से बैठ के वो एक कॉल देगा और इस तरह से पूरा पाकिस्तान स्टैंड स्टिल हो जाएगा, और वो भी पुरअमन तौर के ऊपर। किसी को धौंस धांधली नहीं है, बल्कि उल्टा सरकार की धौंस धांधली बर्दाश्त करनी है, लाठी गोली बर्दाश्त करनी है। जो लोग जिस तरह से इमरान खान की कॉल के ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे पहले कोई इस किस्म का लीडर है जिसकी आवाज़ में इतना दम है कि पूरा पाकिस्तान सिर्फ एक कॉल के ऊपर जो है वो बंद हो जाए। और ये अभी भी हम देख रहे हैं कि ये हो रहा है, और आप देख रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त जैम है। और जब रैलीज पहुंचेगी और ये सवाबी से आई थिंक कि कल यहाँ पर आएगा, तो उस वक्त फिर पंजाब भी अनलॉक हो जाएगा, और आप देखेंगे कि यहाँ पे लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो इतनी हो जाएगी कि पुलिस उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। अच्छा, आप खुद भी एक मारूफ वकील हैं, ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो एक फ़ैसला था इस एहतजाज के हवाले से कि उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी, नहीं दी जाए, वज़ीर दाखिला जो है वो इसके ऊपर हर अपनी प्रेसर में जो है इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि जो कोई भी आएगा फिर वो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आएगा। तो ऐसे में तौहीन अदालत पे ज़रा मुझे ये बताइएगा, 144 तो नाफिज की गई है, लेकिन ये तौहीन अदालत फिर कितनी संगीन इसकी खिलाफ वर्जी होगी? अगर कोई MNA या MPA आता है, वो धर लिया जाता है, गिरफ्तार हो जाता है, तो उसके ऊपर जो प्रोसीडिंग होगी वो कितनी संगीन हो सकती है ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में? फवाद साहब, इमरान, देखिए ये तो मजाक है ना। पहले ही पूरी तरीके इंसाफ जो है वो एंटी टेररिज्म के केस भुगत रही है। रोज़ाना जो दहशत गर्दी की जो अदालतें हैं पाकिस्तान में, और दहशत गर्दी का कानून जिस तरह से एक मजाक बना दिया गया है कि सारे ही तरीके इंसाफ के जो पॉलिटिकल मुकदमे हैं वो इस वक्त टेररिज्म के केसेस में चल रहे हैं। तो अगर लोग टेररिज्म के केसेस से नहीं डर रहे, अगर उसके बावजूद लोग निकल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये तौहीन अदालत, तौहीन हुकूमत, तौहीन वज़ीर दाखिला
ये चीजें पीछे रह गई हैं। नहीं, और लेकिन सर तौहीन अदालत में एक वजीर आजम को जो है वो फारिग भी किया जा चुका है, वो भी एक इलेक्टेड एमएनए भी था। तो इस क्वांटम से, इस हवाले से मैं जानना चाह रहा था टेक्निकल उसके ऊपर। तो वो तो टेररिज्म के केसों में तो लंबी सजाएं हैं ना, उसमें तो फारग नहीं होना, उसमें तो सजा है, जेल है। और वैसे भी कोई एमएनए की कौन सी जिम्मे है, एमएनए की क्या हैसियत है, हाँ। इलेक्टेड लोगों की क्या औकात है। सो ये तो एक सिस्टम को बहाल करने के लिए, आइन को बहाल करने के लिए, मीडिया की कोई थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंस जो है उसको बहाल करने के लिए ये एक कोशिश है। और इसके लिए ही पूरा पाकिस्तान जो है वो इकट्ठा है और वो आगे बढ़ रहा है। सो ये इस तरह से जो है वो डरा के या उस तरह से तो क्या असर होना है। 2 साल से यही तो कर रहे हैं हुकूमत की, मुझे बताइए ना, और क्या स्ट्रेटजी है। 2 साल से पकड़ लो, मार लो, लाठी उठा लो, फलाने की औरतों को उठा लो, बच्चों को उठा लो। क्या जुल्म है जो पाकिस्तान के अवाम के साथ नहीं हुआ। और इसके बावजूद हुकूमत की रिट नहीं है। एक इमरान खान कॉल देता है और सारा पाकिस्तान स्टैंड स्टिल हो जाता है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी बड़ी सियासी नाकामी का सामना कर रही है ये। नहीं, लेकिन फिर अच्छा चलें आज के इस आदाफ की तरफ आते हैं। जो बुनियादी मुतालबात हैं, आप समझते हैं कि वो एक एहतजाज से, एक मुजाहरे से उसके ऊपर अमल किया जा सकता है और काबिल कबूल होगा वो सिस्टम के लिए और पॉलिटिकल फोर्सेस के लिए और जो इस वक्त स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के लिए, जो मुतालबात हैं बुनियादी? देखिए ना, 3 मुतालबात हैं। पहला मुतालबा है कि आप मैंडेट वापस करें। दूसरा मुतालबा है कि आप 26वीं आईनी तरमीम जो है वापस होनी चाहिए। और जो तीसरा मुतालबा है वो ये है कि आप जो इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको आप रिहा करें। तो मेरे ख्याल में तो तीनों ही मुतालबे जायज़ हैं, लेकिन जो तीसरा मुतालबा है कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा किया जाए, वो तो बड़ा जायज़ बात है और उसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि कोई मसला होना चाहिए। और इसको फौरी तौर पे उनको चाहिए कि इसके ऊपर वंस अगेन चौधरी साहब, ये तीनों मुतालबात बेशक इसके ऊपर बात अगर की जा सकती है तो मुज़ाकरात के हवाले से ही हो सकती है ना। जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, डेडलॉक है, फिर फैसला सड़कों पर होगा। असल चीज़ तो फिर ये मुज़ाकरात के हवाले से, इतने बड़े बड़े डिसीजन तो मुज़ाकरात से ही हो सकते हैं सिर्फ। हाँ, तो वो मुज़ाकरात तो हुकूमत ने करने हैं ना, तो हुकूमत तो तैयार नहीं है। आपने आज भी सुना वज़ीर दाखिला को, वो कहते हैं कि जी हम तो कोई बात नहीं करेंगे, ना ही कोई टीम बनाएंगे, ना कुछ करेंगे, हम तो सिर्फ लाठी। खान साहब भी तो हुकूमत से करने के लिए तैयार नहीं है ना। वो तो एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं कि मुज़ाकरात अगर होंगे तो उनसे होंगे। तो इसलिए कि हुकूमत कह रही है कि हमारे पास इख्तियार ही नहीं है, तो जिसके पास इख्तियार है उसी ने फिर मुज़ाकरात करने हैं ना। ये तो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ने आपस में तय करना है कि कौन जो है वो ये मुतालबात के ऊपर अमल कर सकता है और वो बैठ के बातचीत कर सके। और वैसे भी फॉर एग्जांपल जो मोहसिन नकवी हैं, तो वो अभी हमें नहीं पता ना कि वो एस्टेब्लिशमेंट है या कि वो है। अगर आपको पता है तो हमें बता दें। चलें, ये फरमाइएगा, बड़ी सख्ती के साथ बुशरा बीबी ने कहा था कि किसी ने गिरफ्तार नहीं होना, ना खुद गिरफ्तार होना है, ना कारकुनों को गिरफ्तार होने देना है। कोई गिरफ्तार हुआ तो पार्टी से फारिग हो जाएगा। आज हमने देखा कि आपकी सोशल मीडिया वेस्ट पंजाब के सदर राय हसन नवाज बड़े मज़े में अपनी गाड़ी में बैठकर खुद अपनी गिरफ्तारी, उनकी वीडियो इस वक्त मौजूद है, बहुत कंफर्टेबल विदाउट एनी रेजिस्टेंस वो उन्होंने जो है वो गिरफ्तारी दी है। तो जैन कुरैशी भी गिरफ्तार हैं, राय हसन नवाज भी गिरफ्तार हैं और 2-4 लोग और गिरफ्तार हैं। तो क्या, किस तरह से देखेगी पार्टी इनकी गिरफ्तारी को? फिर देखिए, मेरी नज़र में तो जो भी आप घर से बाहर निकले और 300 पुलिस वाला घर के बाहर खड़ा है, तो आप क्या करेंगे? आप बंदूक लेके उनके ऊपर फायरिंग तो नहीं शुरू कर देंगे ना। हम जाहिर है हम तो अनआर्म्ड लोग हैं, पीटीआई के लोग, वो क्या करेंगे गिरफ्तारी के अलावा? और क्या वो उनके पास और क्या है कि वो क्या और करें? सो जो भी लोग कोशिश की है, उन्होंने एफर्ट की है, आई थिंक इट्स अ कमेंडेबल एफर्ट बाय एवरीवन, डिस्पाइट दी जो हुकूमत की तरफ से जो फस्तायत और बर्बरियत का मुजाहरा है और मुसलसल हो रहा है 2 साल से। उसके बावजूद जिस किस्म का मैं समझता हूँ कि एक इजहार हुआ है सिविलियंस की तरफ से और जिस तरीके से अनआर्म्ड लोगों ने रेजिस्टेंस दी है, उसको तो सल्यूट ही करना चाहिए। ओके,
रात हो गई है, जाहिर है कि इस वक्त आपने भी कहा कि काफिले ये कल तक ही पहुंचेंगे, लेकिन अभी तक जो बड़े नाम सामने आ रहे हैं वो बुशरा बीबी का आ रहा है, आरिफ अलवी साहब का आ रहा है और उमर अयूब साहब का आ रहा है। रेस्ट ऑफ द लीडरशिप कहाँ है इस वक्त? लोग उस तरह से, इससे पहले की भी हमने एहतजाज देखे, इससे पहले तहरीक इंसाफ की कॉल्स थी, नजर नहीं आ रहे सर कोई, क्यों ऐसा क्यों है चौधरी साहब? बड़े नाम हाँ, मैंने भी नहीं देखा सलमान राजा साहब को, वकास शेख साहब वगैरह को, इनको मैंने नहीं देखा एक्टिव, लेकिन उनकी कोई वजूहात होंगी अपनी। सर इस वक्त क्या वजह हो सकती है? ये तो पार्टी का आज तो डू और डाई की का मार्का था, इस वक्त कोई कम से कम निजी मसरूफियात तो नहीं हो सकती, कुछ और ही हो सकता है, क्या हो सकता है? मेरा ख्याल है कि वो भी तो कोशिश कर रहे हैं ना कि गिरफ्तारी से बचने की। और दूसरा देखिए, एक टेस्ट मैच है, ये एक टेस्ट मैच है और अभी तो पहली इनिंग्स के पहले दिन का खेल शुरू हुआ है, अभी तो ये लंबा चलना है, तो अभी इतनी जल्दी नहीं है। मेरा ख्याल है देख लेते हैं अभी आगे वो क्या करते। अच्छा, मतलब लीडर्स जो है वो मुमकिना बचत करें गिरफ्तार होने से, लेकिन आवाम जो है वो बेचारी गिरफ्तार हो जाए। 400 कारकुन गिरफ्तार हुए हैं, तो ये इससे उनका मोराल क्या होगा कि जब वो लीडरशिप की तरफ देख रहे हैं और लीडरशिप जो है वो साथ खड़ी भी नहीं है, तो आवाम का क्या मोराल होगा चौधरी साहब? लीडरशिप तो खड़ी है ना साथ, अगर बुशरा बीबी साथ खड़ी है, आरिफ अलवी साथ खड़े हैं, अली मीन गंडापुर खड़े हैं, तो यही लीडरशिप है ना। बाकी तो पीटीआई में ऐसा जिस वक्त उस तरह का लीडरशिप तो है नहीं है कोई, वो तो सारे वैसे भी फिल इन द ब्लैंक्स ही है ना, तो उनके कुछ सियासी तौर के ऊपर तो उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो लीडरशिप है वो खड़ी है, स्पेशली बुशरा बीबी ने जो फैसला किया है कि वो खुद लीड करेंगी, आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला। यानी जो सियासी अकाबरीन हैं आप उन्हीं को लीडरशिप मान रहे हैं, जो वकला हैं जो इस वक्त एक रावल दस्ता बने थे, आप शायद उनको वो पोजीशन नहीं दे रहे हैं चौधरी साहब? नहीं, उनकी पब्लिक पोजीशन तो वो नहीं है ना, लेकिन ना लोग तो इमरान खान की कॉल पे निकलेंगे, जाहिर है इन लोगों की कॉल पे तो नहीं लोग निकल सकते, और इसीलिए बुशरा बीबी का मुतहरिक होना बड़ा अहम है, और जो वो मुतहरिक हुई हैं तो अब इसलिए लोग भी जो है वो इसके साथ जुड़े नहीं। लेकिन बुशरा बीबी यकीनन मुतहरिक हुई और वो इतनी ज़्यादा मुतहरिक हो गई कि वो पाकिस्तान से ज़्यादा जो है वो सऊदी अरब उनकी पॉलिटिकल वो पहुंच गई थी, तो उनको रोका गया, पार्टी की तरफ से उनको रोका गया, और बड़ी कल से खबरें आ रही थी कि जनाब उनके पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और किरदार को काफ़ी महदूद कर दिया गया। तो ये अच्छा, पार्टी का मौक़िफ़ इसमें यही है कि उन्होंने नाम नहीं लिया किसी का। अगर इतना ही ऐसा मामला था तो उनका बयान जो है वो आपकी सोशल मीडिया पोस्ट जो है वहाँ से भी हटा दिया गया। ये मामला क्या है? पार्टी वाकई इसमें थोड़ी सी बेचैन है उनके इस स्टेटमेंट में? नहीं, जाहिर है स्टेटमेंट तो उनकी कॉन्टेक्स्ट में दुरुस्त नहीं थी, और उसके ऊपर जाहिर है कि उनका तजुर्बा नहीं है, पॉलिटिक्स का भी तजुर्बा नहीं है, और ये जो कॉम्प्लेक्स इंट्रिकेसीज इंटरनेशनल, इनका तो शायद उनका बिल्कुल तजुर्बा नहीं है, लेकिन उनको फिर पार्टी को भी चाहिए था और उनको भी चाहिए था कि वो रिकॉर्डेड मैसेज एग्जैक्टली तो बेशक अगर वो ना तजुर्बेकार हैं, लेकिन सोशल मीडिया टीम और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे वो ऑफिशियली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से रिलीज हुआ, रिकॉर्डेड था, तो वहां पर तो पूरी तजुर्बेकार टीम बैठी हुई थी ना। एक तो उनकी तो कलेक्टिव विजडम मानी जाती है। हाँ, नहीं, ये मुझे नहीं समझ आया कि ये पीटीआई की जो भी लोग सोशल मीडिया चला रहे हैं उनको तो कम से कम चाहिए था, वो आमतौर पे देखते हैं बड़े अक्लमंद लोग हैं ये लोग, लेकिन बहरहाल उन्होंने मिस कर दिया, और उसकी बड़ी कॉस्ट है जो पीटीआई को अभी भी देनी पड़ी है। एक इंटरनेशनल इमेज खराब हुआ है, और इससे आगे भी ये चीज़ जो है वो इसको मैनेज करना पड़ेगा। इमरान खान ने अपने बयान से इसको कोशिश की है मामला को बेहतर लाने में और चीज़ें बेहतर करने में, लेकिन बहरहाल एफर्ट भी चाहिए। नहीं, लेकिन बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं कि कोई इनसाइडर जॉब भी थी कि इस तरह से कोई गलती करवा ली जाए ताकि वो थोड़ा सा साइड लाइन उनको कर दिया जाए, तो इस तरह के भी एलिमेंट आप समझते हैं कि विद इन द पार्टी हो सकते हैं? नहीं, इतनी इनसाइडर जॉब क्या होनी है, जो उन्होंने कहा वो उन्होंने आगे चला दिया। अब वो तो इर्द गिर्द के लोगों में अकल होनी चाहिए, और उनको भी ये चाहिए था कि वो अपनी स्टेटमेंट वेट करवाती किसी बेहतर आदमी से। मतलब टू बी फेयर विद इवन रऊफ हसन साहब को अगर वो भेज देती तो रऊफ हसन को तो समझ है ना इन मामला की, तो वो देख सकते थे, और लेकिन वो भेजती तो वो देखते थे। ठीक है, ओके, दो पॉइंट्स और हैं। एक पॉइंट ये जो आज अगेन, इससे पहले भी मेरी आपसे एक दफ़ा बात हुई थी प्रोग्राम में और आज फिर दोबारा इसी टॉपिक पे मैं चाहूँगा, ये जो अफगान शहरियों का क्या काम है चौधरी साहब पीटीआई के जलसे में, मुजाहरों में, एहतजाज में?
हाँ, कोई काम नहीं है। ये पहले भी इन्होंने कहा था, मोहसिन नकवी साहब ने पिछली दफा के 100 के करीब लोग जो हैं वो पकड़े गए हैं। हम्म। लेकिन उसके बाद पता चला कि वो 100 के 100 जो थे वो तो पख्तून थे। ये जो एक आई थिंक अनफॉर्चुनेट हो रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि इनकी भी तजुर्बा नहीं है। जो वजीर दाखिला साहब आए हैं, ये भी जाहिर है कि इनके पॉलिटिक्स इन्होंने कभी नहीं की है। ये तो एक और शोबे से और फिर रियल इस्टेट से और इधर से वो आ गए हैं। इनका मामला ये है कि ये इनको समझ होनी चाहिए कि ये जो रेशियल एक स्लर इस्तेमाल करते हैं, उसकी बड़ी एक आई वुड से कि उसके बड़े पोटेंशियल नुकसानात हैं खैबर पख्तूनख्वा में स्पेशली। और जब वो पाकिस्तानी शहरियों को अफगान शहरी बना के पेश करते हैं, तो उसके नतीजे में पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान के ताल्लुकात तो ख़राब होते ही होते हैं, पख्तूनख्वा और पंजाब के ताल्लुकात ख़राब होते हैं। और ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इसको बड़ी ध्यान से और इनको अपनी पॉलिसी रिव्यू करनी चाहिए। रोज़ाना ऐसे आके बयानात जो है वो नहीं देने चाहिए। ओके, अब आज की जो ये कॉल थी, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनली ग्लोबल अगर उसमें कहें तो पूरी दुनिया 35 ममालिक है जहां पर पीटीआई ने अपना ये प्रोटेस्ट जो है उन्होंने लॉन्च करना था। और फिर दूसरा ये कि इस वक्त जितना अमेरिका और बरतानिया जो कांग्रेस और वहाँ के जो इस वक्त हम मेंबरान को देख रहे हैं कि एक्टिव हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स को लेकर, क्यों इतना इंटरनेशनली इस मामले को ग्लोबल उसके ऊपर लेकर जाया जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि जनाब पीटीआई चाहती है कि जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप जब आएंगे तो आते के साथ ही वो अपना जो एक असर और रसूख है वो इमरान खान की रिहाई के लिए इस्तेमाल करें। इसके लिए कोशिश की जा रही है। और अभी चूँकि जनवरी में आने के बाद उनके लिए रशिया यूक्रेन वाले मामला बहुत सारे हैं, लिहाजा दिस इज़ द राइट टाइम कि इस वक्त इस इशू को ज़रा उनके सामने पेश किया जाए। कहाँ तक आप समझते हैं कि इसमें जान है इस आर्गुमेंट में? देखिए, पाकिस्तान के मसले कोई डोनाल्ड ट्रंप ने या एलन मस्क ने हल नहीं करने हैं। ये मसले तो हमने खुद ही हल करने हैं। अब से है कि खुद हल करने में जब हम इंटरेस्टेड नहीं होंगे, हाँ। जब आपके वज़ीर दाखिला ये कहेंगे कि जी ये सारे तो शरपसंद हैं और हमने पाकिस्तान के लोगों से बात ही नहीं करनी है, हाँ। तरीके इंसाफ से बात ही नहीं करनी है, तो उसका फिर मतलब क्या होगा? उसका मतलब तो यही होगा कि आप फिर पाकिस्तान को एक बहरान में मुब्तला कर रहे हैं। और ये जो बहरान है पाकिस्तान का, ये फिर अब जाहिर है कि पीटीआई को मिलिटेंट पार्टी तो है नहीं, हाँ। कोई उनके पास बंदूकें तो है नहीं, उधर से बंदूकों वाले हमलावर हो रहे हैं, आंसू गैस शेल और ये सारा कुछ हो रहा है। हाँ। तो आप मुझे बताइए कि फिर इसका क्या सोल्यूशन होगा? नहीं, लेकिन माजी में भी चौधरी साहब बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमतें भी ख़त्म हुई, नवाज शरीफ साहब की भी हुकूमतें ख़त्म हुई, पाबंद सलासल भी रहे, करप्शन के इल्ज़ामात भी लगे, केसेस भी चले, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन कभी अमेरिका या बरतानिया उस तरह से एक्टिव नहीं हुआ। ना इन जमातों ने कभी वहाँ पर लॉबिंग फर्म्स जाके हायर की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो एक मामला थोड़ा सा यहाँ पर मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। ये अगर उससे और आप खुद कह रहे हैं कि अपने मसले हम खुद हल करेंगे, जब हम खुद हल करेंगे तो फिर वहां के ऐवानों में अप्रोच जो किया जा रहा है, इस पे क्या मौक़िफ़ है आपका? नहीं, ये तो फिर मुझे लगता है आपने पाकिस्तान की तारीख को जरा पढ़ा नहीं है। मैं आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप पहले देखें कि नवाज शरीफ मुल्क से बाहर कैसे गए थे। उनके लिए किंग अब्दुल्ला सऊदी अरेबिया के जो हैं उन्होंने पूरा फ़ोन किया था और परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ एक पूरी डील तय की थी, जिसके बाद 2 शहजादे यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर खड़े होकर पब्लिक गारंटी जो है वो की और फिर उसके बाद नवाज शरीफ गए। इसी तरह से बेनज़ीर भुट्टो जब जो है वो गई, तो कॉन्डोलीज़ा राइस की अगर आप किताब देखें तो आपको डिटेल्स मिलेंगी कि कैसे पीपल्स पार्टी को वापस पाकिस्तान में इक़्तिदार में लाने के लिए और फिर बेनज़ीर भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए अमेरिका ने कितनी एफर्ट की है। और इससे पहले भी अयूब खान का जो मामला है वो तो अब पब्लिक हो गया है, सीआईए के डॉक्यूमेंट्स आउट हो गए हैं। तो हमेशा जिस तरह से पाकिस्तान की अपनी एस्टैब्लिशमेंट एक रियलिटी है और उसकी पाकिस्तान के अंदर जो डिसीजन मेकिंग है या पॉलिसीज़ हैं वो मैटर करती हैं, इसी तरह से सऊदी अरेबिया भी पाकिस्तान की एक रियलिटी है, अमेरिका भी पाकिस्तान की एक रियलिटी है
और इन सब को साथ ही लेके चलना पड़ता है। फर्क सिर्फ ये है उसमें कतर भी था, लेकिन बात ये नहीं है, मैं ये बात कह रहा हूं कि सर उसमें जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी जरूर शमूलियत रही, लेकिन वहां के ऐवानों में करारदादे पास करना, मैं सिर्फ इस वाले पॉइंट को कह रहा हूं। नहीं तो इमरान जी, ये तो आपको, आई थिंक दिस इज अ ह्यूज पॉजिटिव चेंज कि पहली बार पाकिस्तान में इंडिविजुअल और इनफरादी मफादात की बात नहीं आई, बल्कि पाकिस्तानी डायस्पोरा ने वहाँ की जो कांग्रेस है, वहाँ के जो पॉलिटिकल ऑर्गन है, हमेशा होता यह था कि वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो वहाँ पे दखल अंदाजी करती थी, लेकिन इस बार जो पाकिस्तान का जो डायस्पोरा है उसने वहाँ पर इंटरवेंशन की है और उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर जो हकूक की बहाली का मामला है वो उठा है। और ये तो एक मुस्बत ट्रेंड है आई थिंक, कि बजाय इसके कि आप इंडिविजुअल्स जो हैं वो वहाँ पे अपनी दुकान खोल के बैठ जाएं, पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है वो पाकिस्तान के आवाम की जो पॉलिटिकल राइट्स हैं उनके लिए वो बात करे और उसके ऊपर अमल। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे फवाद चौधरी साहब। और कि पाकिस्तान में इस वक्त तमाम जो पिछले 15-20 साल में हम देख रहे हैं कि जितने भी आइनी, सियासी और अदालती और मुआशी मामलात हैं, जिस तरीके से एक मामला दूसरे मामले के साथ इंटरलिंक है और उसको हल करने की जिस तरह से कोशिश की जा रही है, उसमें मुझ समेत ये जो जनरेशन है वो बहुत सी चीज़ें नई इस वक्त देख रही है। हम बहुत दुनिया में ये सारी चीज़ें नहीं होती, पाकिस्तान में कम अज़ कम हम ये चीज़ें विटनेस कर रहे हैं और बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, साबिक वफाकी वज़ीर हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जाके देखेंगे कि जनाब इस वक्त जो काफ़िले रवा दवा हैं किन किन शहरों में और वहाँ पर इस वक्त पोजीशन क्या है। इस्लामाबाद में क्या पोजीशन है, लाहौर में क्या है और पेशावर में क्या है, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुल्क गिर एहतजाज और काफिले इस वक्त रवां दवां हैं KPK से इस्लामाबाद के लिए, लेकिन खुद KPK में क्या सूरत हाल है और इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है, इन दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पेशावर से हमारे साथ काशान आवान हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं और इस्लामाबाद से हमें अफजल जावेद ने ज्वाइन किया जो कि इस वक्त फैज़ाबाद में मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले काशान ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल सुबह से देखी जा रही है, ये आज की जो कॉल है उसको KP में किस तरह से लिया गया है, क्या अपडेट्स हैं? बहुत शुक्रिया। देखें इमरान भाई, हम तो ऐसा सोच रहे थे कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल है, तो इस पर लोग जो पिछली कॉल जितनी भी थी उनसे बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में निकलेंगे, लेकिन वो सारे दावे के बरअक्स जो लोग हैं वो पिछले जो धरने इन्होंने जो एहतजाज किए हैं, जो संजानी का था, जो उससे बाद वाला था, तो उससे तादाद में हमें निस्बतन कम दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जो मेन डेवलपमेंट इधर ये हुई है कि वजीर आला हाउस में बुशरा बीबी जो थी वो यहाँ पर मौजूद थी और पार्टी वर्कर्स और पार्टी लीडरान के साथ वो फर्दन खिताब कर रही थी मुख्तलिफ रीजन्स के। तो उनको भी इस चीज का अंदाजा था बुशरा बीबी को कि पार्टी में इख्तलाफात भी हैं और ग्रुप बंदी भी है। तो उन्होंने मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ रहनुमाओं को वजीर आला हाउस तलब किया और उनको ये कहा कि जो अली अमीन है ये बानी चेयरमैन का नामजद करदा वजीर आला है, तो आप इसके साथ अपने इख्तलाफात को बलाए ताक रखें और इसके साथ आप लीड भी करेंगे काफिलों को सवाबी से। लेकिन हमने ये देखा कि सुबह जो औकात दिए गए थे कि 10 बजे हमने पेशावर टूल प्लाजे पहुंचना है, फिर 12 बज गए, लेकिन लोग बहुत कम तादाद में थे। अली अमीन गंडापुर का जो काफिला है वो तकरीबन 2 बजे के बाद मंजर आम पर आया है और उसके बाद वो मंजर आम पर आया और वो अपने प्रोटोकॉल की गाड़ियों के साथ निकले। उनके साथ वर्कर्स इतनी बड़ी तादाद में नहीं थे और जो पेशावर टूल प्लाजे से आप आगे हों तो चारसदा टूल प्लाजा, फिर मर्दान वाला, फिर नौशहरा वाला, तो वहां पर जो काफिले थे वहां लोग उनको वेलकम कर रहे थे वजीर आला साहब को। हाँ। और वो फिर अच्छा, ये बताइएगा, ये जो बुनियादी हर MNA MPA को कहा गया था कि MNA 10,000 लोगों को लेकर आएगा और MPA जो है वो 5,000 लोगों को, तो ये किसी हद तक इसको पूरा किया गया या बिल्कुल भी नहीं?
मेरे ख्याल से, और ग्राउंड रियलिटी जो हम देख रहे हैं, जो फुटेजेस आप अपने टीवी पर चला रहे हैं, आज टीवी की स्क्रीन पर चल रही है, उससे आपको अंदाजा हो सकता है कि अगर एक एमपीए 5,000 बंदे लेकर आया होता तो फिर ये काफिला कई किलोमीटर पर मुहित होता, लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ठीक है, आपसे और भी बात करूंगा। जरा अफजल जावेद की तरफ चलता हूं, फैजाबाद में मौजूद हैं। क्या तैयारियां हैं वहां पर? जाहिर है कि अभी तो पहुंचे नहीं, जब पहुंचेंगे तो उनको हुकूमत की जानिब से, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से रेजिस्ट भी किया जाएगा। मजमूई सूरत हाल और विद इन दी इस्लामाबाद इस वक्त क्या देखा जा रहा है, किस तरह की पार्टिसिपेशन है लोगों की? देखें इमरान साहब, अगर हम गुज़िश्ता इस एहतजाज के मुकाबले में आज की कंपैरिजन देखें तो बड़ी ही ज़बरदस्त स्ट्रेटजी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से हमें देखने में नजर आई है कि इस्लामाबाद के जो मेन शराएँ हैं वो अभी तक रात का पहर हो चुका, ओपन है, लेकिन उन्होंने चीज़ वाज़े कर दी है कि इस्लामाबाद में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो किसी सूरत ख़राब नहीं होने देंगे और इस्लामाबाद के जो बासी हैं, जो रिहायशी हैं, उनको हर कीमत पर जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है फराहम किया जाएगा। तो एक तरफ से जो स्ट्रेटजी हमें नज़र में आई है कि बड़ी तादाद में इस्लामाबाद को रेंजर्स के हवाले जो है वो किया गया और मेन बड़ी जो शरह हैं, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे बात करें, श्रीनगर हाईवे, जहाँ से हमने पिछली जो अक्टूबर में कॉल दी गई थी और जिस अंदाज से पीटीआई के कारकुनान बड़ी ही तादाद में इस्लामाबाद पहुँचने में कामयाब हुए थे, लेकिन आज की अगर बात करूँ तो वो आज हमें जो है एक मोमेंटम नज़र नहीं आया। ना ही इस्लामाबाद बल्कि रावलपिंडी की जो मरकज़ी लीडरशिप है, कोई अपने कारकुनान के साथ यहाँ पे हमें ना सिर्फ फैज़ाबाद या इस्लामाबाद की बात कर ले, कहीं पे भी बड़ी तादाद में इकट्ठे होते नहीं दिखाई दिए हैं। यहाँ पर एक तरफ अगर रेंजर्स को मेन शहराओं की सिक्योरिटी पर मामूर किया गया है तो इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस भी जो है बड़ी तादाद में इस्लामाबाद में मौजूद है। आज शाम में मुतअद्दिद जो ग्रुप्स हैं वो पीटीआई के कारकुनान की जानिब से उन्होंने इकट्ठे होने की कोशिश की, फैज़ाबाद तक पहुंचने में कामयाब हुए, कुछ कारकुनान डी चौक इस्लामाबाद पहुंचने में कामयाब हुए, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने जो है इन तमाम कारकुनान को जो है हिरासत में ले लिया। तकरीबन 70 से ज़ायद जो है पीटीआई के कारकुनान को अब तक इस्लामाबाद पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया है। तो ओवरऑल एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई है कि जो गुज़िश्ता धरने के मुकाबले में जो आज की कॉल है उस पर इतना मोमेंटम और माहौल नहीं बना सकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो हमें गुज़िश्ता एहतजाज की कॉल में नजर आया था। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पेशावर से काशान अवान और इस्लामाबाद से अफजल जावेद हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद रुख करेंगे लाहौर का। लाहौर भी इस वक्त कहा जा रहा है कि सख्त सिक्योरिटी है, वहाँ क्या सूरत हाल है और वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज की कॉल पर क्या रिस्पॉन्ड किया, ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब रुख करेंगे लाहौर का, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज के एहतजाज की कॉल पे क्या रिस्पॉन्ड किया, ये जानेंगे। हसन आवान हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। हसन, आप ज़रा लोकेशन बताइएगा, कहां पर इस वक्त मौजूद हैं? जी बिल्कुल, मैं इस टाइम जो हूँ आज़ादी चौक पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो एहतजाज की कॉल दी हुई थी। इससे पहले जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया था कि हम जो है वो इस्लामाबाद जाएंगे, वहाँ पर जो है अपना एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन उसके पहले ही पंजाब हुकूमत ने जो है वो मुल्क भर में जो है वो कंटेनर लगाना शुरू कर दिया और दाखिली और खारजी रास्ते जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए, जिसके बाद लाहौर की क़यादत ने जो है वो अपना प्लान तब्दील किया और उन्होंने कहा कि हम जो है वो अब इस्लामाबाद की बजाय जो है वो बत्ती चौक में जाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, जिसकी क़यादत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा जो है वो करेंगे। सुबह से 8 बजे से ही मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत तो नहीं पहुँची, लेकिन 12 घंटे गुजर चुके हैं, यहाँ पर 12 कारकुनान भी अब तक नहीं पहुँच सके। पुलिस की भारी नफरी जो है वो यहाँ पर तैनात थी, कंटेनर जो है वो भारी तादाद में यहाँ पर लगा गए हैं। बत्ती चौक के जो चारों अतराफ है वहाँ पर जो है वो डबल कंटेनर लगा दिए गए हैं। इंसान जो है वो बाइक क्या वो अगर पैदल गुजरना चाहे तो उसके लिए वो भी गुजरना जो है वो इंतहाई मुश्किल है। कुछ देर के लिए जो है वो कंटेनर को हटाकर बाइक्स को जो है वो निकालने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी इस सूरत में कि अगर उनको पहले पता किया जाता कि आप पीटीआई के कारकुनान हैं या नहीं है, अगर तो वो पीटीआई के कारकुनान नहीं होते और फैमिली के साथ होते तो उनको जाने की इजाज़त दे दी जाती, अगर तो वो पीटीआई के कारकुनान होते तो उनको वहीं पर रोक दिया जाता। अब जो है वो मेरे
सामने जो है वो बत्ती चौक है और मैं आज़ादी चौक पर मौजूद हूँ, लेकिन बत्ती चौक पर सिर्फ आपको जो है वो पुलिस ही पुलिस नज़र आएगी और ना ही वहाँ पर कोई मीडिया नज़र आएगा और ना आपको जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन नज़र आएगा और ना ही कोई वहाँ पर जो है वो शहरी नज़र आएगा। लिहाजा शहरियों के लिए और मीडिया के लिए जो है वो अलग से मुख्तलिफ जो जगह की गई थी वो भी पहले से कर दी थी। उन्होंने कहा था कि बत्ती चौक पर ना ही कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन जाएगा, ना कोई मीडिया जाएगा और ना ही किसी शहरी को जाने की मजमूई तौर पर उन्होंने हसन मजमूई तौर पर इसके अलावा जो एरिया है ज़ाहिर के हर तरफ कारकुनान जो हैं वो चार्ज अप यकीनन रहे होंगे और फिर सलमान अकरम राजा और मरकज़ी क़यादत कुछ भी कोई एक्टिविटी नहीं देखी गई सुबह से किसी भी किस्म की। सर सुबह से नहीं, ये एक हफ्ते से एक्टिविटी लाहौर क़यादत की नज़र नहीं आई। लाहौर क़यादत ने सिर्फ व्हाट्सएप के ज़रिए जो है वो कारकुनान तक पैगाम पहुंचाया है, लोगों तक पैगाम पहुंचाया है। अमली तौर पर हमें जो है वो कोई भी क़यादत, लाहौर की क़यादत जो है वो नज़र नहीं आई। ग्राउंड रियलिटी पे कोई भी नज़र नहीं आए, रहनुमा नज़र आए, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को ये जिम्मेदारियाँ सौंपी गई थी कि आपने जो है वो एहतजाज को कामयाब करना है और हर सूरत में जो है वो आपने इस्लामाबाद पहुँचना है। अगर आप इस्लामाबाद नहीं पहुँचते तो उसके लिए प्लान सी और प्लान बी पर जो है और हिकमत अमली बनानी है। प्लान बी और प्लान सी की तो बात ही दूर की बात है, प्लान ए पर ये काम नहीं कर सके। ये ना ग्राउंड में निकले हैं, ना लोगों को जो है वो मोबिलाइज कर सके हैं, ना आवाम तक पैगाम पहुंचा सके हैं। लोगों कारकुनान को पता तक नहीं था कि हमने जो है वो जाना किस तरह से है और पहुंचना कहां पर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत कर क्या रही है, उनको लोगों को पता तक ही नहीं था। लिहाजा कारकुनान कुछ जो है वो बहुत बहुत शुक्रिया। हसन आवान हमारे साथ मौजूद थे, लाहौर से कर रहे थे। अब देखना यह है कि जब ये काफिले पहुंचेंगे, बिलखुसूस फोकस इस पर किया जा रहा है जो KPK से अली अमीन गंडापुर, आरिफ अलवी और बुशरा बीबी की क़यादत में जो काफ़िले पहुँचेंगे, जिन्हें पहुँचना है उसे किस तरीके से डील किया जा सकता है, डील किया जाता है हुकूमत की तरफ से, और फिर साथ ही साथ जो इंतहाई सख्त हिफाजती इक़दाम हैं, क्योंकि कहा यह गया है कि जैसे ही रास्ते खुलेंगे तो हमने D चौक पहुँचना है, इस्लामाबाद पहुँचना है। तो हुकूमत इंतज़ामिया इस तमाम मामले को किस तरह से डील करती है। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।